तो ये जो पेज पलटने की आवाज है, प्लीज इसको बंद कर देना, ये ज्यादा मत करना, ठीक है। तो चलो, today's lecture is nomenclature. एक मिनट, nomenclature of coordination compounds. nomenclature of coordination compounds. ओके, दो तीन रूल हैं याद रखने हैं आपने। सबसे पहले वो है ऑर्डर ऑफ नेमिंग। ओके, जब भी हमने नाम देना है तो सबसे पहले ऑर्डर क्या होगा। ओके, जैसे हम सिंपल कंपाउंड्स में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है, फिर एक स्पेस देना है, फिर नेगेटिव पार्ट का नाम लिखना है। ध्यान रहे, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्पेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच के इन बिटवीन, अदरवाइज कोई भी स्पेस नहीं आएगा। ठीक है बेटा, दैट वाज द फर्स्ट, दैट इज ऑर्डर ऑफ नेमिंग। नेक्स्ट इज नेमिंग ऑफ लाइगेंड। ओके बेटा, नेमिंग ऑफ लाइगेंड्स। ओके, सबसे पहले हमने पढ़ने हैं न्यूट्रल लाइगेंड। न्यूट्रल लाइगेंड्स, तो आज आपको यहां से पता लग जाएगा कि लाइगेंड का नाम क्या होता है और उसके ऊपर चार्ज क्या होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं, बट यहाँ पे लाइगेंड का नाम होगा अमीन। ओके, जो अमीन होगा उसमें डबल एम आएगा, MMINE, अमीन। ओके, हाँ, अगर ये अमोनिया किसी के साथ लिंक हो जाएगा NH3, तो ये बन गया मिथाइल अमीन, राइट। तो वी कॉल इट मिथाइल एंड अमीन, AMINE। डबल एम का मतलब होगा NH3 जो है वो फ्री है। AM का मतलब हो गया, सिंगल M का मतलब हो गया कि वो बाउंडेड है। ओके बेटा, तो इस बात का जो है वो हमने ध्यान रखना है। H2O को हम बोलेंगे एक्वा, ठीक है। NO को हम बोलेंगे नाइट्रोसिल, ओके। CO को हम बोलेंगे कार्बोनाइल, ओके। CS को हम बोलेंगे थायोकार्बोनिल, R कार्बोनिल, ओके बेटा। PH3 को हम बोलेंगे फॉस्फीन, ओके। PH3 को हम बोलेंगे फॉस्फीन। और C6H5 3 टाइम्स P, इसका नाम होगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ठीक है बेटा। एंड कुछ और भी हैं, फॉर एग्जांपल CH2 सिंगल बॉन्ड NH2
CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, याद होगा आपको, हम इसको स्मॉल en से डिनोट करते थे और इसका नाम है इथाइलिन डाई अमीन, सिंगल एम के साथ। डबल एम का मतलब है NH3, फ्री का हो जाता है वो। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो ओके, तो होप आपने ये उतार लिए होंगे। ओके, और यहां पे मैं लिखने वाला हूं नेगेटिव लाइगेंड्स। ओके, जितने भी लाइगेंड्स नेगेटिव हैं उनका नाम मैं यहां पे लिख दूंगा। ओके, नेगेटिव ligands. So, for example, Cn नेगेटिव, इसका नाम है साइनाइडो। ओके, F नेगेटिव फ्लोराइडो, Cl नेगेटिव क्लोराइडो। ओके, I नेगेटिव आयोडाइडो, IODIDO, डाइडो। ओके, H नेगेटिव हाइड्राइडो। ओके, हम हाइड्राइड बोलते हैं ना नॉर्मली, ओ की आवाज आएगी, हाइड्राइडो। ओके, NO2 नेगेटिव इट्स नाइट्रो। ओके, NO2 दिस इज फ्रॉम, एक होता है ONO, दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज NO2, राइट? इट द नेगेटिव चार्ज इज ऑन द ऑक्सीजन एटम, हियर द नेगेटिव चार्ज इज ऑन द नाइट्रोजन एटम। ओके, देन वी कॉल इज नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। ओके, NO3 नेगेटिव नाइट्रेटो। ओके, OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो। ओके, NH2 नेगेटिव अमिडो, AMIDO। बट अगर NH हो और 2 नेगेटिव हो देन इट इज इमिडो, IMIDO, IMIDO। ओके, अगर मेरे पास SCN चार्ज नेगेटिव S पे होगा तो दिस इज थायोसाइनेटो, थायो साइनेटो। ओके, अगर NCS होगा तो दिस इज आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो। ओके, एक होता है CH3COO नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं एसीटेटो, एसीटेटो। ओके, O2 नेगेटिव, इसको बोलेंगे ऑक्सो, O2 नेगेटिव, इसके बोलेंगे परऑक्सो। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग परऑक्सो। S2 नेगेटिव, इसको बोलेंगे सल्फाइडो। राइट, SO3 2 नेगेटिव सल्फाइडो, PHITO। इसमें DO है, इसमें TO है, ये ध्यान में रखना है। वो सल्फाइटो है, सल्फाइडो है, ये सल्फाइटो है। ओके, एंड SO4 2 नेगेटिव वी कॉल सल्फेटो। क्या बोलेंगे? सल्फेटो। COO नेगेटिव, COO
नेगेटिव। ऑक्सलेटो, जिसको हमने ओ एक्स भी पढ़ा है, ये भी एक बाइडेंटेट लाइगेंड है बेटा। ओ एक्स ए एल ए टी ओ, ऑक्सलेटो। ओके, थोड़ा सा बचा है, मैं उसको रेड से लिख देता हूं इन बिटवीन। ओके, सो दिस इज सी डबल बॉन्ड एन ओ नेगेटिव CH3 C CH3 double bond NO negative. So this is dimethyl glyoxymeto, ये भी एक बाइडेंटेट लाइगेंड है। डाइमिथाइल ग्लाई ग्लाइऑक्सीमेटो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं, इसको बोलते हैं DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। ये भी बड़ा अच्छा नाम है, DMG। ओके बेटा, एनी डाउट? ओके गुड। तो आप उतार लो इसको, जब उतार लोगे मुझे बता देना, मैं रब कर दूंगा इसको। ओके, उतार लिया? यस सर। ओके, सो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। ओके बेटा, ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा आज, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेक्स्ट, what will happen when you have a positive ligand? ओके, लाइगेंड नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट वो लोन पेयर देने वाला होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल NH2 NH3 पॉजिटिव। ओके, NH2 NH3 पॉजिटिव, ये तीन ही है, ज्यादा नहीं है बेटा। तो दिस इज हाइड्राजीनियम। ईएम जो वर्ड है ना, दैट इज फॉर पॉजिटिव। ओके, NO पॉजिटिव, दैट इज नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम। NO2 पॉजिटिव जो है, ओके, दैट इज नाइट्रोनियम। ओके, तो ध्यान में रखना, NO2 नेगेटिव भी था, अब NO2 जो है वो पॉजिटिव भी आ गया है। ओके, तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे जब भी हम अपना काम करेंगे। ओके, कोई डाउट? ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेम्स ऑफ मेटल। तो दिस इज नेम्स ऑफ लाइगेंड। नंबर 3 इज नेम्स ऑफ मेटल्स। ओके, मेटल्स के नाम क्या होंगे? ठीक है, तो मेटल के नाम बेटा डिपेंड करेंगे कि आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है। ओके, इफ कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज्ड, मान लो कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसके केस में जो Fe है उसको बोलेंगे हम फेरिट। क्या बोलेंगे? फेरिट। ओके, अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता या न्यूट्रल होता तो उसको आयरन ही बोलते।
ओके, Al for illuminate, illuminate, E, ओके। CO कोबाल्ट का है ये, इसको बोलेंगे हम कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, 8 की आवाज आ रही है पीछे से। Cr क्रोमेट, ओके। Ni निकलेट, ATE निकलेट, ओके बेटा। PT प्लेटिनेट, ओके। AU वैसे तो ये गोल्ड होता है, पर यहां पे इसका नाम बोलेंगे ऑरेट, AURATE, ऑरेट। AG को हम सिल्वर बोलते हैं, बट अर्जेंटेट, ARGENTATE, अर्जेंटेट, ओके। बट if complex is neutral or having positive charge, ओके। अगर कॉम्प्लेक्स आपका न्यूट्रल हो या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, उस केस में Fe को क्या बोलोगे? आयरन, जो उसका कॉमन नेम है। Al को क्या बोलोगे? एल्यूमिनियम, ओके। Co को क्या बोलोगे? कोबाल्ट। Cr को क्या बोलोगे? क्रोमियम। Ni को क्या बोलोगे? निकल। Ni को क्या बोलोगे? निकल। Pt को क्या बोलोगे? प्लेटिनम। Au को गोल्ड, Ag को सिल्वर। तो नाम में फर्क आ जाता है, राइट? नाम में फर्क आ जाता है व्हेन यू आर यूजिंग the complex as positive and the complex as negative, okay? Any doubt? Please note it down. हो गया। हो गया? चलो, अब मैं आपको नेमिंग शुरू करवाने लगा हूं। टुडे एंड टुमारोज लेक्चर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। क्लियर ऑल नेमिंग। सो हम पहले शुरू कर रहे हैं जब हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव है, ओके। मैं आप शुरू कर रहा हूं जब मेरा कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिव है, ओके। सो CONH3 6 times 3 पॉजिटिव, ओके। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, ओके, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है बेटा, वो ये है कि हमें मेटल के ऊपर कितना चार्ज है ये पता होना चाहिए। तो मान लो X मैंने निकालना है, 6NH3 के ऊपर होता है 0 और टोटल इज इक्वल टू +3। तो मेरा X इज इक्वल टू कितना आ गया? +3 आ गया, ओके। X इज इक्वल टू +3 आ गया है, ओके बेटा। तो ये जो बाहर लाइगेंट है बेटा, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है ये कितने हैं। एक है तो आप मोनो यूज कर सकते हो, नहीं भी कुछ यूज करना तो भी आप नया छोड़ भी सकते हो। 2 है तो डाई, 3 है ट्राई, 4 है टेट्रा, 5 है पेंटा, 6 है हेक्सा, 7 है
हेप्टा, 8 है, ऑक्टा, है ना। हाँ जी। अब मान लो मेरे पास कोई लाइगेंड है, एग्जाम्पल मेरे पास एक लाइगेंड है EN, इसका नाम क्या बताया था मैंने, इथाइलिन डाई अमीन, राइट। तो ऐसे कुछ लाइगेंड होते हैं बेटा जिनके नाम में डाई ट्राई आ जाता है, जिनके नेम के अंदर ऑलरेडी क्या है, डाई है। ओके, अगर ये 2 बार होगा तो हम क्या लिखेंगे, डाईथाइल, डाईथाइलिन डायमीन, नो। ओके, ऐसे लाइगेंड जिनके नाम के अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई आता है, ओके, उनके लिए नया वर्ड यूज करते हैं। तो 2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बिस, 3 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रिस, 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्राकिस। ओके जी। तो अगर ये 2 बार है तो उसको बोलेंगे बिस इथाइलिन डायमीन। बिस का मतलब क्या है, 2 बार है इथाइलिन डायमीन। बिस वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा जो ऐसे वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी लाइगेंड के नेम के अंदर आ रहे हैं। क्लियर है, गुड। तो सबसे पहले आएंगे लाइगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो हेक्सा, AMMINE, अमीन, NH3 है तो AMM वाला आएगा, हेक्सा अमीन। अब देखो यहां पे 2 A इकट्ठे आ गए हैं। ओके, एक बार मैं काम करता हूं, इसको काटता हूं, दोबारा लिखता हूं। तो सबसे पहले आया मेरे पास हेक्सा प्लस लाइगेंड का नाम AMMINE, अमीन। ओके, बस लाइगेंड तो खत्म हो गए, 6 ही थे। देन मेटल का नाम कोबाल्ट प्लस उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस फॉर्म में। ओके, और स्पेस देने के बाद हमारे पास हाफ था तो इसलिए ये आयन है। ओके, इसलिए क्या है, आयन है। तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 आयन। कोई भी स्पेस नहीं आएगा बेटा, और डबल ए ही रहेगा, कटेगा नहीं। ओके, +1 में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग सीखी थी, वो थोड़ी सी अलग थी। यहां पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो ये जो नेमिंग है वो अलग है। ठीक है। कोई डाउट, कोई डाउट, नो, गुड। नो सर। चलो, अब मैं आपको कंपाउंड देता हूं, कोई 2-3 कंपाउंड देते हैं हम, राइट, एंड विल डू देयर नेमिंग। ओके बेटा, सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, टोटल को इरेज करने के बाद आई हैव टेकन 1 कंपाउंड and the compound is CONH3 4 times Cl2. Okay, one compound is this and other compound is CONH3 twice, एक EN भी है, एक NO भी है, एक CO भी है। उसके बावजूद भी जो चार्ज है वो +3 है। ओके, आई हैव टेकन नंबर ऑफ लाइगेंड्स बेटा, नंबर ऑफ लाइगेंड्स। क्लियर, हाँ जी बेटा, कोई डाउट, नो एट ऑल, नॉट एट ऑल।
बिकॉज दिस इज वेरी सिंपल। MI हाँ जी, अब मेरे पास एक बात है, मेरे पास दो तरह के लाइगेंड हैं, राइट। पहला लाइगेंड जो है वो है, आप नाम लिख लो अमीन, AMMINE वाला, ताकि गलती ना हो जाए। दूसरा है क्लोरिडो क्लोराइडो, क्लोरिडो नहीं, क्लोराइडो। ओके बेटा। नाउ देयर इज वन प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कि हमने पहले कैलकुलेट नहीं करी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 is equal to +1. Okay, x minus 2 is equal to 1, then x is equal to 3. Okay, सबसे पहले हमने कैलकुलेट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें आती है, उसके बाद क्वेश्चन करने का फायदा है। अब जो दो लाइगेंड हैं, दो के बजाय 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, चलो 6 के 6 दे दिए अलग अलग हमें, ठीक है। तो सबको हमने क्या करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखना है। अमीन और क्लोराइडो में से अल्फाबेटिकली पहले ए आता है, इसीलिए टेट्रा आएगा। क्यों? टेट्रा अमीन, देखो डबल ए इकट्ठा आ गया, टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो, है ना, क्योंकि दो बार था। कोबाल्ट 1 2 3, और ये एक आयन हमें दिया गया था, हमें एक कैटायन दिया गया था, तो पीछे आ जाएगा आयन। कोई डाउट? नो सर। गुड। अब मेरे पास चार तरह के, ओके, चार तरह के मेरे पास लाइगेंड्स हैं। सबसे पहले का नाम है AMMINE, अगले वाले का नाम है इथाइलिन डाई अमीन सिंगल एम के साथ, NO इज नाइट्रोसिल, CO इज कार्बोनिल। ओके, तो कायदे के हिसाब से सबसे पहला क्या आता है, डाई अमीन, ए पहले आता है, फिर सी आता है कार्बोनाइल, फिर ई आता है इथाइलिन डाई अमीन, फिर नाइट्रोसिल आता है, नाइट्रोसिल, फिर कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, और लास्ट में आयन आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। So that is the name of the IUPAC name of this particular complex. देख लो, बीच में कहीं भी आपने स्पेस नहीं छोड़ना। अगर बीच में स्पेस रह गया तो वो टेक्निकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और उसको गलत हमने नहीं होने देना, राइट। चलो, अब हमने क्या करना है, हमने करना है अब or molecules. Okay, so you just take a revision. Okay, you just take a revision, and we will start. Okay, we will start in the while. Okay, all right, all right. So I am giving you a few more examples so that you can practice. Okay, but I will not give you time for that. Okay, I will not give you much time for this. Okay, immediately I want answers. So you can start your work accordingly. The first question is Fe, Cn twice
NH3 twice, H2O twice. Okay, having one positive charge. Okay, then CO NH3 twice, En twice, 3 positive, Fe En thrice, 2 positive, the last one, Fe En twice, H2O Cl 2 positive. Okay, clear? So the very first thing that you have to do, that is calculation of oxidation state. पहले पार्ट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई. Yes. Have you calculated? -1 plus So x I want to calculate 2 into -1, 2 into 0, 2 into 0 is equal to 1. So x minus 2 is equal to 1 and x is equal to 3. So oxidation state is 3. Okay. और नेम्स देखा जाए तो CN for cyanido, amine, aqua, AMNAQ. There is a contradiction. So this is AMMINE and this is AQUA. A तो सेम है, आगे M आता है, इधर क्या हुआ था, तो ये this will get the advantage. Okay, di AMMINE amine, then di AQUA aqua, then di cyanido, diamine, diaqua, dicyanido. Okay, iron. This is not your ferrate this time. Oh, sorry. Okay, उसके लिए complex को negative होना चाहिए. हाँ, This is your iron and bracket में its oxidation state, that is 1 2 3 bracket close, iron. So this is the IUPAC name of this compound. This is the IUPAC name of this compound. Okay, if we see here also x plus 2 into 0 plus 2 2 into 0 is equal to plus 3. So directly x comes out to be 3, positive 3. Okay, this is amine, this is ethylene diamine, then di AMMINE amine, and then bis bracket ethylene diamine, bis ethylene diamine bracket close. Okay, cobalt. Okay, oxidation state, that is 3, iron. Okay, so here I have En 3 times. X plus Okay, so if I say here x plus
3 into 0 is equal to 2, 3. then x is equal to 2. Okay, so this is your tris bracket, ethylene diamine bracket close, then iron, iron के साथ आएगा 2 iron. Okay, in the last case this is start from E, A and C. So aqua, you can also write mono aqua, okay, if you want, but if you don't want to write, that's okay. Aqua chlorido, otherwise mono aqua mono chlorido. मोनो मतलब एक बार, मोनो एक्वा मोनो क्लोराइडो या फिर एक्वा क्लोराइडो बिस ब्रैकेट शुरू, बिकॉज ई एन दो बार है, बिस इथाइलिन डाई अमीन bracket close, iron, and the oxidation number comes out to be 3 iron. Okay, so that's how you can write the IUPAC name of these compounds. Okay beta, is it clear? Now I am giving you IUPAC name of some more compounds. Okay, some more compounds for practice, so that you can practice well. Can I rub this? Yes, sir. All right, so let's write the IUPAC name of the formula. Cr H2O 4 times NOCl. Okay, and then here is 2 positive. Okay, then Aqua. Cr NO2 NO3 H2O 4 times. Okay, H2O 4 times. Clear? And the charge is +3. Ni NH3 4 times. Ni NH3 4 times 2 positive. Okay, so they are few what do you call that questions. Okay, 3 questions I have given. Okay, you just reply me and see how easily you are able to do this. So today we are going to study about the nomenclature of compounds which is neutral, coordination compounds which are neutral. For example, NiCO4, all right, this complex, FeCO5, this complex, CrCO6, this complex, okay, Fe NH3 twice, NO CN 2 3 3. Okay, this compounds.
Clear? So I'm taking only 4 compounds which are neutral and their namings are exactly same as we have done earlier. Number 1, number 2, number 3, number 4. So first of all, X plus 4 carbonyl पे कितना चार्ज होता है 0 is equal to there is no charge then 0, then X comes out to be 0. So what is the tetra carbonyl, okay, nickel 0, नो आयन, आयन नहीं लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो ये आयन नहीं है। ओके बेटा, सिमिलर हियर ऑल्सो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, कोई भी आयन नहीं लिखना क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम 0, ओके, क्यों, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं है। जब हम इस आयरन की बात करते हैं 2 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो यहां हमें देखने को मिलता है x के ऊपर 3 चार्ज, बट ओवरऑल यहां पे कोई चार्ज नहीं है। ओके, सो दिस इज डाई AMMINE अमीन ट्राई साइनाइडो, ओके, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल आयरन 1 2 3, दैट्स ऑल। इसके आगे भी आपने आयन नहीं लिखना है क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज कोई नहीं है। इज इट क्लियर अनुराग बेटा, ये क्लियर है? गुड, तो मैं इसको उतार लो फटाफट, मैं इसको रब कर रहा हूं आफ्टर 1 मिनट। ओके, रब कर दूं? Yes, sir. ओके, सो सेम मैं वीडियो आपको भेज दूंगा, अगर कुछ रह भी जाता है तो मुझे बता दो ना, ठीक है, तो यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज एन आयन, when the complex is anion, जब कॉम्प्लेक्स अनायन होता है बेटा तो मेटल का नाम ही बता देता है, लिखेंगे तो हम अभी भी आयन पीछे, ठीक है, पर मेटल का नाम ही बता देगा कि ये एक एनायन कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल FeCN6 4 नेगेटिव, ओके, FeCN6 3 नेगेटिव, ओके, COCN 4 times, NH3 2 times negative, PtCl6 negative 4 negative, 4 negative, okay. So now you let's do these 4 examples, okay. In these 4 examples, first of all calculate the oxidation state of iron. X plus X, have you joined? Hello,
6 into minus 1 is equal to minus 4. X minus 6 is equal to minus 4. X is equal to 6 minus 4. X is equal to plus 2. So here charge is plus 2. That is hexa साइनाइडो, हेक्सा साइनाइडो। अब हम इसको आयरन नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे फेरेट। क्या बोलेंगे? फेरेट ferrate, एंड 2 आयन। ओके, क्योंकि आप इसको पहले फेरेट पढ़ रहे हो तो समझ जाओगे आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, नाम से ही समझ जाओगे कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा चार्ज है। charge, ओके, सो नाउ हियर ऑल्सो FeCN6 अगर मैं यहां कैलकुलेट करता हूं देन x कम्स आउट टू बी प्लस 3, x कम्स आउट टू बी प्लस 3। so this is hexa साइनाइडो फेरेट 3 आयन। ओके, इससे पहले कोई भी आप देखो गैप नहीं आएगा, कोई भी स्पेस नहीं आएगा नाम लिखते हुए। ओके, सो दिस कम्स आउट टू बी वेरी सिंपल। चलो अब इसका चेक कर लेते हैं। हियर इज x प्लस 4 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू माइनस 1। x minus 4 is equal to minus 1, x is equal to 4 minus 1, x is equal to 3। बट इसमें दो तरह के लाइगेंड हैं, एक का नाम A से शुरू होता है अमाइन का, और दूसरे का नाम साइनाइडो है जो C से शुरू होता है। ठीक है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर हम फॉलो करेंगे। तो डाई AMMINE अमीन, टेट्रा एक्वा, देखो टेट्रा का भी ए है एक्वा का भी ए है, दोनों रखने हैं आपने, कैंसिल नहीं करने हैं। ओके, कुछ नहीं कैंसिल करना। टेट्रा एक्वा कोबाल्टेट, कोबाल्टेट क्या बताया था मैंने? कोबाल्टेट। ओके, फ्री आयन। ओके, कोबाल्टेट फ्री आयन। लास्ट में x minus 6 is equal to minus 4, x is equal to plus 2। ओके, तो हेक्सा क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट, हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट 2 आयन। तो प्लेटिनेट से समझ जाओगे कि कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिव है, अदरवाइज मैं प्लेटिनम लिखता इसको। ओके, विदाउट no sir, गुड। सो जल्दी से उतार लो, देन आई एम गिविंग यू फ्यू मोर एग्जांपल्स। ओके, say 3-4 examples so that you can practice good। ओके, रब कर दूं? ओके, नेम्स मैंने कल आपको लिखवा दिए थे, राइट? तो इजी रहेगा आपको, पिछली क्लास के अंदर आपने देख लिया था। AG CN twice negative, okay, CR C2O4 twice, NH3 twice -1, okay, Fe CN 3 times, NO2 ONO CO,
okay, and here is the -2 charge, okay. So next is Cu, Cn twice, Cl2 -2, Pt, NH3 2 times Cl4 -2, okay beta. So they are the 5 examples you have to do, okay. They are the 5 examples you have to do. To doing this, I will just help you out in C2O4. C2O4 is C double bond O, O negative, O negative. That means C2O4 2 negative is the exact formula. That means it has having a -2 unit charge on one molecule. तो दोनों पे कितना हो गया -4, ओके. एंड इसका दूसरा नाम है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट, ओके. हाँ जी, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सलेटो. यस, वी कॉल इट ऑक्सलेटो, ओके. और इसके नाम में कोई भी डाई ट्राई नहीं आ रहा, ओके. तो इसको बाइडेंटेट लाइगेंड के आगे बिस मत लगा देना. इसके आगे वो तभी लगाते हैं जब नाम के आगे डाई ट्राई आता है, ओके. हाँ जी, ओके. सो आई एम गिविंग यू ओनली 4 मिनट फॉर दिस. अब हम करेंगे पूरे फुल कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड का नेम, ओके. पूरे कोऑर्डिनेशन नाम उसका नाम करेंगे हम, राइट. एंड फॉर दिस वी नीड एग्जांपल, and the example is, I am taking very simple example, K4 FeCN6, ओके. तो कभी भी आपको ऐसा कंपाउंड दिया जाएगा, या तो इस टाइप का होगा, या मान लो आपको दे दिया CONH3 6 times Cl3, ओके. कहने का मतलब है या तो कॉम्प्लेक्स यहां पे नेगेटिव है, उधर वाले में कॉम्प्लेक्स क्या है? पॉजिटिव है, ओके. तो सबसे पहले क्या करना है आपने, इसको आयनिक फॉर्म में लिखना है. मान लो K पॉजिटिव होता है मेरा प्लस, और FeCN6 ये 4 नेगेटिव होता है, क्योंकि जो इसके पैर में वो ऊपर चला जाएगा. ये 4 नेगेटिव होता है, ओके. अब इसमें से ये मेरा कॉम्प्लेक्स है, और आयरन का मैं ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करूंगा. 6 into -1 is equal to -4, x minus 6 is equal to -4, x is equal to +2, x is equal to +2, ओके. तो इसका नाम लिखेंगे. सबसे पहले पॉजिटिव का नाम लिखा जाता है, दैट इज POTASSIUM, पोटाशियम. फिर गैप आएगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव तो पोटाशियम था, ओके. गैप आने के बाद आएगा हेक्सा साइनाइडो, फेरेट. फेरेट के बाद आएगा उसके ऑक्सीडेशन स्टेट 2. तो ये पूरा कंपाउंड का नाम आ गया बेटा. तो ये पूरे कंपाउंड का नाम आ गया यहाँ पे, पोटाशियम
हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। तो पोटाशियम मेरा पॉजिटिव है, कॉम्प्लेक्स मेरा नेगेटिव है, इसलिए फेरेट नाम आ गया। ओके, कोई डाउट? ओके गुड। नेक्स्ट, सेम इसको हम आइंस में तोड़ लेंगे। सबसे पहले आइंस में जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा CO NH36, यहां बनेगा 3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो अब मुझे ये कॉम्प्लेक्स है, ये तो मेरा सिंपल है, इसको हम क्या बोलते थे? क्लोराइड बोलते थे, सिंपल। तो जब तक ये लाइगेंट नहीं है तभी नाम उसका वो आएगा। अब ये नेगेटिव लाइगेंट नहीं है, ओके, Cl नेगेटिव जो है वो लाइगेंट नहीं है, इसका नाम क्या आएगा? सिंपल सॉल्ट वाला नाम आएगा, यानी क्लोराइड नाम आएगा। ओके, तो हेक्सा, हेक्सा AMMINE अमीन, हेक्स अमीन, कोबाल्ट, क्योंकि ये कोबाल्ट है, 3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड देन स्पेस छोड़ के क्लोराइड, हेक्स अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो ये स्पेस का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का स्पेस। समझ आ गया बेटा? अनुराग, right? So next move on towards is it clear? Right? So सबसे पहले K positive plus PTCl6 प्लस 6 2 नेगेटिव, ओके, क्योंकि नीचे 2 है। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू 4 आएगी। कैसे आएगी? x माइनस 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 6 -2, यानी 4 आ गई है। ओके, ठीक है सर। तो पहले क्या है? पोटाशियम है, पोटेशियम पोटाशियम हेक्स क्लोराइड हेक्सा क्लोरिनो, क्लोराइडो हाँ क्लोराइडो ठीक है। प्लेटिनेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, 4। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, इसको जब मैं लिखूंगा तो ये लिखूंगा K पॉजिटिव प्लस FeCN6 3 नेगेटिव। जब 3 नेगेटिव ले रहा हूं तो आयरन के ऊपर ऑक्सीडेशन +3 आ जाती है, क्योंकि ये -6 है और आपने 2 लिखी है। हाँ हाँ हाँ, देख ली। तो पोटाशियम, 6 प्लस हाँ जी, पोटेशियम हेक्सा हेक्सा साइनो फेरेट 3। साइनाइडो, साइनाइडो नॉट साइनो, फेरेट, ओके 3। नाम की वैल्यू है बेटा, नाम गलत लिखोगे तो सारा खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ओके, साइनाइड यहां पे इसको तोड़ोगे तो क्या लिखोगे? इसको CO कोबाल्ट NH3 4 टाइम्स Cl2 और सी पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। नेगेटिव सो दिस इज टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, हाँ, क्लोरिडो कोबाल्ट। डाई क्लोराइडो, 2 है बेटा। अच्छा अच्छा हाँ, यहाँ पे 2 थे, आपने एक देखा, डाई क्लोराइडो कोबाल्ट। कोबाल्ट अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भूल गए तो मैंने, चलो मेरे को ऐसे ही पता है, 3 क्लोरीन। क्लोराइड, अच्छा Cl नेगेटिव को क्लोराइड बोलते हैं। ओके, ठीक है। तो ये गलतियां थी आपकी, देख लो कितनी सारी। ओके, टेट्रामाइड डाय 2 है। हाँ जी, ठीक है। ओके।
So let me rub this and I will give you few more examples. Okay. I am giving you few more examples for practice so that our future work will all depend upon this. Okay. ठीक है. Yes. So I'm not giving you more, but a bit difficult than the previous one. Na3, let me change color here. Na3, CO, CN thrice, NO3, Cl, Br. Okay. So this is my first compound. CO, NS3, CONH3, 5 times Cl, Cl2. Okay. One more CO, NH3, 6 times, यहां पे 2 आ गया, ब्रैकेट SO4, यहां पे 3 आ गया. ओके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, CO, NH3 4 times, Cl2, एंड लास्ट में आ गया NO3. राइट. So these fours you have to do within 5 minutes. Okay, within 5 minutes. So I'm using a bit shortcut. ठीक है, आपने समझ लेना है. Na पॉजिटिव प्लस जो भी आएगा उसके ऊपर आएगा 3 नेगेटिव. So this is CO, CN thrice, NO3, okay, ClBr, यानी x -3 -1 -1 -1 is equal to -3, x is equal to 6 - 3 मतलब 3. ओके. तो इसका नाम आ गया सोडियम. स्पेस आएगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव अब नेगेटिव शुरू होने वाला है. अल्फाबेटिकली CYN क्लोराइडो, क्लोराइडो. ओके, सॉरी, क्लोराइडो से पहले हमारे पास ब्रोमीन है, दैट इज ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, एंड देन ट्राई साइनाइडो. ओके. ठीक है. तो नाइट्रेटो, T2. कोबाल्टेट 3. okay, cobaltate 3. so this is the name of the compound. okay. अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं, नंबर 2 की. ओके. इसमें 1 क्लोरीन अंदर है, 2 क्लोरीन बाहर है. ओके. सेम वैसे ही खोल लेना है आपने. मैं बस इसका नाम लिख रहा हूं. ओके. पेंटा अमीन, हाँ, पेंटा अमाइन क्लोराइडो, हाँ जी. कोबाल्ट 3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे याद है, आप कैलकुलेट कर लेना. क्लोराइड, डाई क्लोराइड नहीं बोलना, बाहर क्लोराइड बोलना है, क्योंकि ये क्या है, ये मेरा नेगेटिव पार्ट है. हाँ जी, ये नेगेटिव पार्ट है. ओके. सो नेक्स्ट, इस केस के अंदर CONH3 6, ये 3 पॉजिटिव आना है, SO4 2 नेगेटिव. व्हाट वी कॉल दैट? सल्फेट. व्हाट वी कॉल दैट? सल्फेट. हाँ जी.
So this is hexaamine hexa, cobalt 3 3 हो गए sulfate. Okay, or here in that case CO NH3 4 times Cl2, इसका नाम तो आप लिख लोगे मुझे पता है, और प्लस ये है NO3 नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? नाइट्रेटो, नाइट्रेट नाइट्रेट सॉरी नाइट्रेट, क्योंकि ये लाइगेंट नहीं है अब. हाँ वो अलग हो गया नाइट्रेटो तब होता जब ये लाइगेंट होता, अब ये लाइगेंट नहीं है तो सिंपल पीछे क्या आएगा? नाइट्रेट आएगा. नाइट्रेट टेट्रा, टेट्रामाइन अमाइन हाँ, मीन कोबाल्ट डाइक्लोराइडो कौन बोलेगा? डाइक्लोराइडो डाइक्लोराइडो कोबाल्ट कोबाल्ट फ्री 3 नाइट्रेट हो गया नाइट्रेट. ओके, तो सेम आपने 10 मेरे को पूरे कॉम्प्लेक्स के लिख के दिखाने हैं कल क्लास से पहले. ओके, all right, see you tomorrow, and tomorrow we will do next. Okay, चलो, okay.